सब ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि जैसे कि मुहर्रम उल हराम का महीना है और कई लोग न्याज का एहतमाम करते हैं, सबील भी लगाएंगे और तो इसमें बाज़ लोग खिचड़े की भी न्याज करते हैं। तो इसमें एहतियातें भी इरशाद फरमाएं, इसको तकसीम करने के हवाले से भी एहतियातें इरशाद फरमाएं। और खिचड़ा वगैरह बनाने के लिए लोग चंदा करते हैं, तो चंदा करने के लिए क्या क्या एहतियातें होनी चाहिए, ये भी इरशाद फरमा दें। अगर खिचड़ा का एहतिमाम करना है, न्याज का एहतिमाम करना है और इसके लिए आपने चंदा जमा किया है, तो जो चंदा जमा किया है उसको जितनी मिकदार में आपने जमा किया वो सब का सब उस न्याज में लगना चाहिए। और अगर बच गया तो फिर आप जिनसे लिया उनको वापस करेंगे। और अगर आपने ये सब कुछ लगा दिया तो अब ये मज़ीद इसका भी ख्याल रखें कि आम तौर पे जो खिचड़े के बनाने का जो अंदाज़ हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि रात में इसका अहतमाम शुरू करते हैं। अब रात में दोस्तों अहबाब जो नौजवान तबका है वो इसमें चूँकि मसरूफ़ अमल होता है, तो बाज़ लोग नात ख़्वानी कर रहे होते हैं, नात की कोई कैसेट लगा दी, बड़े स्पीकर लगा लेते हैं, नातें सुन रहे होते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो गाने वगैरह भी वक्तन फ़वक्तन लगाते रहते हैं। तो याद रखें, म्यूज़िक की इजाज़त नहीं है, गाने सुनने की इजाज़त नहीं है म्यूज़िक। तो इन चीज़ों से भी बचना है। साथ ही साथ अगर आप नात ख़्वानी का सिलसिला करते हैं तो इसकी आवाज़ इतनी ना हो कि जो लोग सो रहे हैं उनकी नींद में खलल आए, बच्चों की नींद ख़राब हो, बूढ़े हजरात हैं उनको अज़ियत पहुंच रही हो। तो एक नेक अमल अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उस नेक अमल से अज़ियत और तकलीफ़ हो रही हो, तो फिर इस तरह का नेक अमल जो कई लोगों को अज़ियत पहुंचा रहा हो, तो फिर वहाँ पर सवाब तो उस नेक अमल पे जो मिलना था मिले, लेकिन लोगों को बिला वजह शरई अज़ियत पहुंचाने का गुनाह ज़रूर मिलता है। तो ऐसे मौके पर इसका ख्याल रखें। ये गली के अंदर इसका अहतमाम करते हैं तो बाज़ औक़ात वहीं कोयले वगैरह छोड़ के चले जाते हैं और वो रोड का वो हिस्सा ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखें कि हमारे इस नेक अमल की वजह से हमारी गली मोहल्ले में किसी किस्म की ख़राबी ना हो, कोई चीज़ टूटे नहीं, ज़ाय ना हो। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में जो आप ये खिचड़े का एहतमाम करते हैं, इसाले सवाब का एहतमाम करते हैं, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। और फिर दूसरा है कि न्याज के एहतमाम के साथ साथ हमें नमाज़ों का भी एहतमाम करना है। एक तादाद ऐसी भी है कि वो खिचड़े की तैयारी में तो रात भर लगे रहे, लेकिन फजर की नमाज के लिए जो खुश नसीब हैं वो अपने घरों से निकल के मस्जिद में पहुंच रहे होते हैं, लेकिन ये नियाज का एहतमाम करने वाले, घोटा लगाने वाले, ये नमाज के लिए नहीं आ रहे होते। हालांकि जाग रहे हैं, फजर की जमात का वक्त भी हो चुका है, लेकिन नमाज से महरूम रहते हैं। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के जाम पीने हैं तो नियाज का भी एहतमाम करें। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला की सरज़मीन में नमाज़ें भी नहीं छोड़ी, वक्त पे नमाज़ें अदा भी की हैं, आपके रुफ़क़ा ने भी अदा की हैं। अल्लाह ताला हम सब को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची अक़ीदत, मोहब्बत और जो आपकी सीरत है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।